नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, अपना बालकांड को लेके बात हो रही थी। बालकांड में अपन आगे जो अपना 136वें नंबर का जो दोहा है उसको लेके हम बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पर रहेगा कि असुर सुरा विष। असुर कहते हैं राक्षसों को, सुरा सुर यानी जो यहाँ पर जो है सुरा यानी शराब होती है, विष यानी जहर है। कंकर ही यहाँ पर जो है कंकड़ पत्थरों के समान। आपू रमा मणि चारु। मणि का मतलब होता है मणि, और चारु का मतलब होता है सुंदर। चारु का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। कि स्वार्थ साधक, स्वार्थ का मतलब स्वार्थ है, साधक यानी साधना। कुटिल तुम्हें सदा कपट, कपटी व्यवहारु व्यवहार। तो देखिए यहाँ पे जो बात की गई है कि असुरों को मदिरा और शिव को विष। शंकर ही यानी शिव को क्या भाई, असुरों को तो मदिरा और शिव को विष देकर तुमने क्या किया था? रमा, रमा यहाँ पर लक्ष्मी है, कि लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। कि स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार हो, और तुम बड़े धोखेबाज हो भाई, और मतलबी भी हो कि सदा कपट का व्यवहार तुम करते रहे हो। आगे देखिएगा, चौपाई है अपनी कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। कि तुम परम स्वतंत्र हो और सिर पर तो कोई है ही नहीं। भाव यानी भाना, मन यानी मन करहु तुम सोई, सोई यानी वही। इससे जब जो तुम्हारे मन में आता है, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है, तुम वही करते हो। भले ही मंद मंदे ही भल करहु। भले ही भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। विस्मय हर्ष ने हिये कछु धरहु। और भाई हृदय में हर्ष विषाद कुछ नहीं लाते, कुछ भी नहीं रखते हो। आगे देखिएगा कि डक ही परिचेहु सब काहू। कि डक ही यानी ठग ठग कर। डाकिए, डक ही का मतलब होता है डाका डालना। परिचेहु का मतलब होता है परिचय देना। और अति असंक, अशंका बिना किसी डर के। मन सदा उत्साहो, उत्साहो का मतलब होता है उत्साह। आगे देखिएगा, इसी में है अर्थ में बता देता हूँ कि सबको ठग ठग कर परख गए हो। परिचय करा दिया है आपने सबको ठग ठग कर। अति असंक मन सदा उत्साह है, और तुम अत्यंत ही निडर हो, और इसी से तुमने जो है वही ठगने का जो तुम काम कर रहे हो, उससे तुम्हारे मन में जो है उत्साह भी बना रहता है। कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा। कि शुभ और अशुभ के जो कर्म हैं वो तुम्हें बाधा नहीं देते हैं। अब लगी तुम ही ने काहू सादा। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है, तुम जैसे थे वैसे के वैसे बने हुए हो। कि भले भवन अब बायन दिन्हा। कि आपने भाई आपकी जो है अभी देखो, भले यानी भला होना, भवन यानी भवन है, अब बायन दिन्हा। बायन का मतलब होता है बैन दिया है, यानी जो है ज़बरदस्ती आदमी से जो है वो छेड़खानी करना है। कि पा हुगे फल आपन किन्हा। भाई आपकी जो है तुमने अच्छे घर जो है वो बना दिया है, अच्छा घर जो है वो बना दिया है। कि पाओगे फल आपन किन्हा, और अतः अपने ही किए का फल तुम अवश्य पाओगे। कि वंचे हुए यानी वंचित रहना, मोही जवनी धरी देहा। और अतः अपने किए का फल तो तुम्हें मिलेगा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। और वही शरीर, तुम भी वही शरीर धारण करो, ये मेरा श्राप है। ये वो श्राप जो है वो देते हैं। देखिएगा आगे, कपि आकृति तुम्हें किन्हीं हमारी। कि तुमने हमारा रूप जो है वे किसके जैसा कर दिया था? रूप कर दिया था बंदर के जैसा कर दिया था। कि कपि आकृति तुम किन्हें हमारी, कि तुमने हमारा रूप जो है वो बंदर के समान बना दिया था। करही किस सहाय तुम्हारी, करही किस सहाय तुम्हारी, और तुम्हारी इससे बंदर ही तुम्हारी जो है वो सहायता करेंगे। ये किसने कहा है? नारद मुनि कह रहे हैं भाई। कि मम अपकार किन्हें तुम भारी। और तुमने मेरा बड़ा जो है अपकार यानी अहित किया है, अपमान किया है। कि नारी बिरह तुम होब दुखारे। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो जाओगे। ये श्राप जो है वो देते हैं नारद जी। देखिएगा आगे दोहा है अपना कि श्राप शीस धरी हर्षी हिये प्रभु बहु विनती किन्हीं। इस सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में प्रसन्न होकर प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की। नारद जी सुनने वाले थोड़ी ना है अब,
कि निज माया की प्रबलता कृषि कृपा निधि लीनी। कि निज माया, भाई हे कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता जो है वो वहीं पर खींच लेते हैं। आगे देखिएगा, अपना चौपाई रहेगी कि जब हरि माया दूरी निवारी, कि जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, नहीं तह रमा न राजकुमारी, तो वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई और ना कोई राजकुमारी थी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, और तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरणों को पकड़ लिया। गही पाही प्रंतारती हरना, और कहा कि हे शरणागत दुखों को हरने वाले प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। कि मृषा हो मम श्राप कृपाला, हे कृपालु मेरा साप मिथ्या हो जाए, झूठा हो जाए। मम इच्छा कह दीन दयाला, और दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मुनि ने कहा कि मैंने आपको अनेक बुरे वचन कहे हैं। कह मुनि पाप मिटहि किम मोरे, तो मेरे पाप कैसे मिटेंगे वो आप मुझे बताइएगा। आगे देखिएगा कि जपहु जाई शंकर सतनामा, तो भगवान ने क्या कहा कि जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, हुई हृदय तुरंत विश्रामा, और तुम्हारे हृदय में तुरंत जो है वो शांति छा जाएगी, शांत हो जाएगा तुम्हारा मन। आगे देखिएगा कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, तो देखिएगा आगे क्या कहते हैं मुनिवर, या कौन करे, मुनिवर ही करें कि कोई नहीं शिव प्रमाण प्रिय मोरे, कि शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। असी प्रतीति तजहु जनी भोरे, और इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना, ये बात कही है। कि जेही पर कृपा न करही पुरारी, हे मुनिवर, पुरारी यानी शिव जी के लिए आया है यहाँ पे, पुरारी शिव जी। जिस पर कृपा नहीं करते सो न पावे मुनि भक्ति हमारी, वह मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अस उर धरी मही विचार हो जाई, तुम हृदय में ऐसा निश्चय करके विचार करके पृथ्वी पर जाकर विचरण करो। अब न तुम्ही माया नियर आई, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। देखिएगा आगे अगला अपना दोहा रहेगा कि बहु विधि मुनि प्रबोध प्रभु तब भय अंतर्धान, और बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर उनको भाई हौसला दिया, ढांढस बंधाया, तब प्रभु अंतर्धान हो गए, गायब हो जाते हैं। सत्यालोक नारद चले करत राम गुण गान, और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। अगली रहेगी चौपाई कि हर गण मुनि ही जात पथ देखी, कि शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में विगत मोह मन हर्ष विशेषी, वही मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा। शिव जी के गणों ने देखा भाई, अति सभीत नारद पही आए, और वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आ जाते हैं। सभीत का मतलब होता है भयभीत होकर आना। गही यानी पकड़ना, पद यानी पैर, आरत बचन सुहाए, और उनके चरण पकड़कर दीन वचन में वो क्या कहते हैं कि हर गण हम न विप्र, विप्र यानी ब्राह्मण होता है, मुनिराया, हे मुनिराज हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव के गण हैं। बड़ अपराध किन्ह फल पाया, और जिसका फल, भाई हमने जो बड़ा अपराध किया है, बड़ा अपराध किया है, जिसका फल हमने पा भी लिया है। कि श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, हे कृपालु अब आप शाप दूर करने की कृपा करें। बोले नारद दीन दयाला, और जो है दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, क्या कहा कि निशिचर जाई हो तुम्हें दो, निशिचर कि तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ। वैभव विपुल तेज बल हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। ये बात नारद मुनि कहते हैं उन शिव जी के दोनों गणों को कि भुजबल विश्व जीतब तुम जहिहा, तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। धरहि विष्णु मनुज तनु अहिया, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। कि समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, कि युद्ध में श्री हरि के हाथ से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। होयहु मुकुट न पुनि संसारा, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं देना पड़ेगा। कि चले जुगल मुनि पद सिर नाई, और दोनों मुनि चरणों के मुनि के दोनों जो गण थे वो मुनिवर के चरणों को स्पर्श करके अपना सिर झुका करके भय निशाचर काल पी पाई, और समय पाकर वो राक्षस हो जाते हैं।
आगे रहेगा दोहा 139वां नंबर का है कि अक कल्प हेतु प्रभु लिन्ह मनुज अवतार, कि देवताओं को प्रसन्न करने वाले और सज्जनों को सुख देने वाले पृथ्वी का जो है भार धारण करने वाले भगवान ने जो है सूर संजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूमि भार, भाई पृथ्वी का भार धारण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण जो है मनुष्य का अवतार भी लिया था। यहाँ पर कल्प जो है वो एक, जो मैंने बताया था शुरू में कि भाग होता है, एक युग होता है। आगे देखिएगा चौपाई है अपनी कि एही विधि जन्म कर्म हरि केरे, कि इस प्रकार भगवान ने अनेक जो है सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, अनेक प्रकार के सुंदर सुखद और अलौकिक जन्म और कर्म हैं उनके। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, और प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान ने अवतार लिया चारु चरित नाना विधि करही, और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं जब उन्होंने की, तो आगे क्या होता है देखिएगा कि तब तब कथा मुनि सनह गाई, और तब तब मुनि उन्होंने परम पवित्र क्या किया है, परम पुनित प्रबंध बनाई, परम पवित्र काव्य रचना करके उन्हीं कथाओं का जो है वो गान भी किया था। कि विविध प्रसंग अनूप बखाने, और भांति भांति के अनूप प्रसंगों का वर्णन भी किया है कि करही न सुनी आचरजू सयाने, और जिनको सुनकर समझदार विवेकी जो लोग हैं वो आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अंतर हरि कथा अनंता, कि श्री हरि अनंत हैं, यानी उनको कोई पार नहीं जा सकता। कही सुनही बहुविधि सब संता, सब संत लोग जो हैं उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते भी हैं। कि रामचंद्र के चरित्र सुहाए, श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र का जो है, सुंदर व्यक्तित्व का जो है कल्प कोटि लगी जाहि न गाय, भाई करोड़ों कल्पों में भी जो है उनका गुणगान नहीं किया जा सकता, उतनी महिमा है उनकी। ये प्रसंग में कहा भवानी, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, मैंने ये जब बताने के लिए इस प्रसंग को कहा तो हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, तो क्या होता है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो गए। आगे देखिएगा कि प्रभु कौतुकी प्रण हितकारी, कि प्रभु की जो कौतुकी जो लीला है, जो लीलाएं हैं शरणागत का हित करने वाली हैं। सेवत सुलभ सकल दुखकारी, और सेवा करने में सुलभ और सबके दुखों का नाश करने वाली बताया गया है। आगे देखिएगा अपना सोरठा है 140वें नंबर का कि सुर नर मुनि को नाही जेहि ने मोह माया परबल, कि देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती या माया मोहित न कर सके, ऐसा कोई नहीं है। अस विचारी मन माही भजिए महामाया पति थी, और मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी भी जो है भगवान का भजन करने लग जाते हैं। आगे देखिएगा ना अगली जो चौपाई रहेगी कि अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कि हे गिरजा कुमारी, यहाँ पर पार्वती जी की बात की गई है। शिव जी कह रहे हैं कि अब भगवान के कि कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो कि यही कारण अज अगुण अरूपा, जिसमें उनकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ कि जिस कारण से उन्होंने जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्मा भय कौशलपुर भूपा, कि जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए, उसका कारण क्या था कि जो प्रभु विपिन फिरत तुम्हें देखा, कि जिस प्रभु श्री राम को तुमने देखा है बंधु समेत धरे मुनि वेशा, और अपने भाई के साथ में, भाई अपने भाई लक्ष्मण के साथ में मुनियों का सा वेश धारण किए हुए वन में फिरते जिसे तुमने देखा है। कि जासु चरित अवलोकी भवानी, जिसके हे भवानी जिसके चरित्र देखकर सती के शरीर रहेऊ बोरानी, भाई सती के शरीर में तुम ऐसी बावड़ी हो गई थी। वो पहले वाली बात बताइए जब वो सीता का रूप धारण करके प्रभु श्री राम के पास गई थी। अजहू ने माया मिटही तुम्हारी, अब भी तुम्हारे उस बावड़ीपन की छाया नहीं मिटी है। कि तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी, कि उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र को तुम सुनो। आगे देखिएगा कि लीला किन्हीं जो तेही अवतारा, कि उस अवतार में भगवान ने जो लीला की थी सो है सब कही मति अनुसारा, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहता हूँ। कि भारद्वाज सुनी शंकर वाणी, याज्ञवल्क्य के जी क्या कहते हैं कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर सुकुची से प्रेम उमा मुस्कानी, पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराने लगती हैं। कि लगे बहुरी बरने वृष केतु, कि फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था सो अवतार भयऊ जेहि हेतु,
अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगते हैं। और क्या कहते हैं देखिएगा, दोहे में क्या कहा गया है कि सो में तुम्हें सन कहो सबु सुनो मुनि से मन लाई। तो देखिएगा, हे मुनिवर भारद्वाज, मैं अब वह तुमसे कहता हूँ कि मन लगाकर तुम्हें सुनना है कि राम कथा कलिमल हरणी मंगल करनी सुहाई, कि श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली और कल्याण करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा ये रहती है। देखिएगा आगे चौपाई है अपनी कि स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिन्हें ते भे नर सृष्टि अनुपा, कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी कौन थी, शत्रुपा, जिनके मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि मानी जाती है, जिससे अनुपम मनुष्य की सृष्टि हुई। दंपति धर्म आचरण निका, इन दोनों दंपति यानी पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। कि अजहु गाव श्रुति लीन्ह केली का, आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। भाई आज भी जो है वेदों में उनकी मर्यादा का गान है। कि नरप उतान पाद सुत तासु, कि राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे। किनके पुत्र थे भाई, अभी भी नाम आया है किसके पुत्र थे, मनु और शत्रुपा के। उत्तान पाद सुत तासु, उत्तान पाद उसके पुत्र थे, जिनके पुत्र कौन थे, कि ध्रुव हरि भगत भयऊ सुत जासु, और जिनके पुत्र प्रसिद्ध माने जाते हैं हरि भक्त ध्रुव जी हुए। कि लघु सत नाम प्रिय व्रत ताही, और उस यानी मनु जी की बात है कि छोटे लड़के का नाम क्या था, प्रिय व्रत था। और जिनकी प्रशंसा वेद पुराण प्रशंसा ही जाही, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण भी करते हैं। कि देवहूति पुनीतासु कुमारी, कि पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी भी हुई थी। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं कि आदि देव प्रभु दीन दयाला, कि जिन्होंने आदि देव और दीनों पर दया करने वाले समर्थ जठर धरेऊ जेहि कपिल कृपाला, और कृपालो भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। कि सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगट बखाना, कि तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कौन थे भाई, तत्व विचार निपुण भगवाना, निपुण कौन थे, कपिल भगवान, कपिल मुनि की बात है। कि भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है। कि तेहि मनुराज किन्हें बहु काला, और उन मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया भी था। कि प्रभु आय से सब विधि प्रतिपाला, और बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञाओं का जो है पालन भी किया था। आगे रहेगा देखिएगा, अपना सोरठा है 142वें नंबर का। कि होई न विषय विराग भजन भवन बसत भा चौथपन। तो देखिएगा क्या कहते हैं यहाँ पे, कि घर में रहते बुढ़ापा आ गया, विषम विराग भवन बसत बा चौथपन, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता और उनके मन में हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भक्ति बिनु, और उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। कि बरबस राज सुत ही तब दिन्हा, कि तब मनु जी ने जो है अपने पुत्र को क्या किया, जबरदस्ती क्या करते हैं कि नारी समेत गवन बन दिन, और जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को जो है वो चले जाते हैं। तीर्थ बर नेमिष विख्याता, और अत्यंत पवित्र अति पुनित साधक सिद्धिदाता, अत्यंत पवित्र साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नेमिषारण्य जो है प्रसिद्ध माने जाते हैं। नेमिषारण्य जो है वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। देखिएगा आगे कि बस ही तहाँ, फिर से बताऊं क्या इसको वाले को, चलो मैं फिर से बता देता हूँ, दिक्कत हो सकती है। कि बरबस राज सुत ही तब दिन्हा, तो देखिएगा मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर नारी समेत गवन बन देना, और नारी सहित अपनी पत्नी सहित जो है वो वन में चले जाते हैं। कि तीर्थ बर निविनेसा विखेता अति पुनित साधक सिद्धिदाता, अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है नैमिषारण्य जो है प्रसिद्ध रहता है। कि बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, कि वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। जहाँ पर मनु जी गए हैं तहाँ ही हर्षि चलेऊ मनु राजा, राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहाँ चले जाते हैं। कि पंथ, आगे देखिएगा कि पंथ जात सोहई मति धीरा, कि पंथ सात, पंथ यहाँ पर जो है वे धीर बुद्धि वाले कौन थे भाई, पंथ जात सोहई मति धीरा ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा, वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हैं और ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कैसे लग रहे हैं, ज्ञान और भक्ति ने जो है वो शरीर धारण कर लिया है, इस प्रकार वो लग रहे हैं। कि पहुँचे जाए धेनु मति तीरा, और चलते चलते वो गोमती नदी के किनारे जो है वो पहुँच जाते हैं।
कि हर्षी नहाने निर्मल नीर, और हर्षित होकर प्रसन्न होकर निर्मल जल में वो स्नान करने लगते हैं। कि आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, और उनके पास में भाई जो है उनके पास में धुरंधर राजर्षि जो जानकर सिद्ध मुनि ज्ञानी जो है धर्म धुरंधर नरपऋषि जानी, भाई बड़े धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर जो है सिद्ध और ज्ञानी जो मुनि जो है उनसे मिलने वहाँ पर आते हैं। आगे देखिएगा कि जहाँ तहाँ तीर्थ रहे सुहाए, कि जहाँ जहाँ तीर्थ सुंदर तीर्थ थे मुनि है सकल सादर करवाए, और मुनियों ने जो है आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करवा दिए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, उनका शरीर दुर्बल हो गया था, और सत समाज निज सुनहि पुराना, और वे मुनियों के वस्त्र धारण करते थे, संतों के समाज में नित्य पुराण भी सुना करते थे। तो ये क्रियाकलाप चलते हैं मनु के साथ में, मनु अपनी पत्नी के साथ में ये सब क्रियाकलाप जो है वो करते भी हैं। देखिएगा अपना अगला दोहा जो रहेगा 143वें नंबर का है कि द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, और द्वादशाक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो उच्चारण है प्रेम सहित उनका जाप करते हैं। वासुदेव पद पंकजु दंपति मन अति लाग, और भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानियों का मन जो है वो बहुत लग जाता है। चलिए आगे देखिए, अपनी जो चौपाई रहती है उसको लेके हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैं कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ पेन का। ये देखिएगा अभी कलर जो है अपन ब्लैक ये रेड वाला ही ले लेते हैं। देखिएगा लिखा है कि करही आहार साक फल कंदा। तो देखिए साक का मतलब होता है साग, और फल का मतलब फल, और कंदा का मतलब होता है कंद। कंदा का मतलब क्या होता है? कंद होता है कि सुमेरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। तो वे शाग फल और कंद का आहार करते थे, और सच्चिदानंद ब्रह्मा जो है उनका स्मरण किया करते थे। पुनि हरि हेतु करण तप लागे, और फिर वे श्री हरि के लिए जो है वो तप करने लग जाते हैं। और बारी आधार मूल फल त्यागे, और मूल और फल को त्याग कर केवल किसको ग्रहण करते हैं? जल के आधार पे वो रहने लगते हैं। और अभिलाष निरंतर होई, और हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि देखिए नयन परम प्रभु सोई, कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें। अगुण अखंड अनंत अनादि, जो क्या है? निर्गुण है, अखंड है, अनंत है और अनादि है। जे ही चिंत ही परमार्थवादी, और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति वेद निरूपा, और नेति नेति यानी यह भी नहीं वो भी नहीं, मतलब मन में द्विधा की स्थिति रहती है। नेति नेति वेद निरूपा, जिन्हें वेद जो है वो नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। निजानंद निरूपादि अनुपा, जो आनंद स्वरूप है, जो उपाधि रहित है, जो अनुपम है। एवं शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, और क्या है? जिसके अंश से अनेक शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है आदि। उपजहि जासु अंश ते नाना, और जिसके अंश से अनेक जो है शिव ब्रह्मा विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, उनकी बात बताई जा रही है। आगे देखिएगा कि ऐसे ही हूँ प्रभु सेवक बस आई, और ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं। भगत हेतु लीला तनु गहाई, और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण भी करते हैं। जो ये वचन सत्य श्रुति भाषा, यदि वेदों में ये वचन सत्य कहा गया है तो हमारा पूज ही अभिलाषा, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य ही पूरी होगी। अगला दोहा रहेगा 144वें नंबर का है कि एही विधि बीते बरस सट सहस बारी आहार। कि भाई एही विधि यानी इस प्रकार जल का आहार, एही विधि बीते बरस सट सहस बारी आहार। बारी का मतलब जल है यहाँ पे, कि जल का आहार करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। सहस सट यानी 6, सहस यानी 1000, 6000 साल बीत गए। और फिर क्या होता है कि संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार, और फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। ये बातें देखिएगा कितनी वास्तव में बहुत बड़ी बातें हैं। चौपाई है कि बरस सहस 10 त्यागेऊ सोई, और 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया था। ठाड़े रहे एक पद दो, और वे दोनों जो है एक ही पेड़ पर खड़े रहे थे। किसकी बातें हो रही है ये मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है,
पता है ना, मनुष्य की उत्पत्ति जो है वो मनुष्य मानी जाती है। मनु की बात है, मनु और उसकी पत्नी की बात है, किस प्रकार वो जंगल में जाते हैं, ऋषि मुनियों का साथ रहते हैं। देखिएगा आगे कि विधि हरि तप देखी अपारा, और उनका अपार तप देखकर मनु समीप आए बहुबारा। और अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं और कई बार मनु जी के पास भी आते हैं। कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। मागहु बर बहु भांति लोभाए, और उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से लोभ दिए, लालच दिए, और परम धीर नहीं चलेऊ चलाए, और कहा कि कुछ वर मांगो भाई, वर मांगने के लिए कहा था, पर वे परम धैर्यवान डिगाए नहीं डिगे, चल ही नहीं चलाए, यानी डिगमगाए नहीं भाई, कि अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। बहुत बड़ी बात है भाई कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, कि सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति यानी आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को जो है, गति अनन्य तापस नृपरानी, भाई सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले जो राजा रानी थे उसको अपना निज दास माना, अपना गुलाम माना, अपना भक्त माना, कि मागु मागु बरु भय न नभ बाणी। और तब क्या होता है? परम गंभीर कृपा अमृत शानी, और फिर परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई। क्या हुई? कि वर मांगो, कि वर मांगो, कि मृतक जियाणी गिरा सुहाई, कि मुर्दे को भी जिला देने वाली, जिंदा कर देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के श्रवण रंध्र होई उर जब आई, और कानों के छिद्रों से होकर जब हृदय में आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। और भाई राजा रानी की का जो शरीर था वो फिर से हष्ट पुष्ट हो जाता है, सुंदर हो जाता है, और मानव अभी भवन ते आए, और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी घर से आए हैं। आगे देखिएगा, अपना अगला दोहा है कि श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। गात यानी होता है शरीर, प्रफुल्लित यानी प्रसन्न होना, पुलक प्रसन्नता से, और श्रवण यानी सुनना, सुधा यानी अमृत। तो देखिए कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर जो है वो पुलकित और प्रफुल्लित हो जाता है। कि बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समात। तब मनु जी दंडवत करके बोले कि प्रेम हृदय में समाता न था। अगली चौपाई रहेगी कि सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, कि हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए तो किसके समान हैं? कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान है। सुरधेनु कामधेनु को कहा गया है कि विधि हरि हर बंदित पद रेणु, आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो भी वंदना करते हैं। कि सेवत सुलभ सकल सुखदायक, कि आप सेवा करने में सुलभ हैं, सबको सुख देने वाले हैं, और प्रणत पाल सचराचर नायक, और आप शरणागत के रक्षक और जड़ और चेतन के स्वामी माने जाते हैं। आगे देखिएगा कि जो अनाथ हित हम पर नेहु, कि हे अनाथों का कल्याण करने वाले, तो प्रसन्न होइए बरु देह, कि यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपको क्या करना है, कि जो स्वरूप बस शिव मन माही जे ही कारण मुनि जतन कराही। कि आप जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग जो है वो यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन भानस हंसा सगुण अगुण जे ही निगम प्रशंसा। कि जो काक भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, और सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, देख ही हम स्वरूप भई लोचन। हे शरणागत कृपा करहु प्रनात्र ही मोचन। कि भाई क्या कहा गया है कि हे शरणागत की दुखों को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देख सकें। कि दंपति बचन परम प्रिय लागी, मृदुल विनित प्रेम रस पागी। भाई राजा रानी के कोमल और विनय युक्त और प्रेम से भरे हुए वचनों को सुनकर भगवान को बहुत अच्छा लगा। और फिर क्या करते हैं देखिएगा कि भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्वास प्रगटे भगवाना, और
संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। अगला दोहा रहेगा कि नील सरोरु है नीलमणि नील निर्धर श्याम। नीने की आवृत्ति हो रही है, वृत्यानुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ऊपर वाले में देखिएगा अभी अभी जो है वो कौन सा आया था, रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ था। ठीक है, देखिएगा कि भगवान जो है, भगवान के नीले कमल के समान कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान। भाई मेघ कैसा होता है, बिल्कुल कोमल होता है, प्रकाशमय होता है ना। श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। कि शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं, ऐसा रूप दिखाई देता है। चौपाई रहेगी कि शरद मयंक बदन छवि शिवा, कि उनका मुख शरद के चंद्रमा के समान छवि देता था। और क्या होता है आगे कि चारू कपोल चिंबुक दर गिरवा, और गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे, गला तो किसके समान था, शंख के समान था। अधर अरुण रद सुंदर नासा, और उनके लाल होठ दांत और नाक भी अत्यंत सुंदर थे। विधु कर निकर निंदिक हासा, और हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। कि नव अंबुक छवि नी कि नेत्रों की छवि अनेक जो है कमल खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। ऐसा लग रहा था बहुत सारे कमल जो है वो खिले हुए हैं, कमलों के समान बहुत सुंदर लग रही थी। कि चितवनी ललित भावंती जी की, और मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी, मन को अच्छी लगने वाली वो मूर्ति थी। भरकुटी मनोज चाप छवि हारी, और उनकी टेढ़ी बोहें कामदेव के धनुष की शोभा को भी हरने वाली थी। तिलक ललाट पटल दुतिकारी, और ललाट पटल पर प्रकाशमय जो तिलक था वो भी अपनी शोभा बिखेर रहा था। कि कुंडल मकर मुकुर सिर भ्राजा, और कानों में मकराकृत मछली की आकृति के जो कुंडल थे, और सिर पर मुकुट सुशोभित हो रहा था। कुटिल केस जनु मधुप समाजा, और जो घुंघराले काले बाल थे वो ऐसे घने थे मानो भौरों के कोई झुंड हो, भौरों का समाज हो। जनु जानो मनहु मानो, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो वहां पे जिस अलंकार का प्रयोग होता है उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, देखिएगा आगे कि उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला, कि उर हृदय पर देखो क्या है, श्रीवत्स है, सुंदर वनमाला है, और क्या है, पदिक हार भूषण मणि जाला, और रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। केहरी कंधर चारु जनेऊ, कि सिंह की सी गर्दन, केहरी कहते हैं शेर को, सिंह को, कि सिंह सी गर्दन थी। चारु जनेऊ सुंदर जनेऊ धारण किए हुए थे। बाहु विषुबण सुंदर तेऊ, और भुजाओं में तो गहने थे वे और भी सुंदर लग रहे थे। विभूषण कहते हैं आभूषणों को, बाहु यानी भुजाएं। कि मकरी कर सरिस सुभग भुजदंडा, और क्या है, और देखिएगा कि हाथी की सूंड के समान, इसकी सूंड के समान, हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे, भुजाएं थी। कटी निशंग कर सर कोदंडा, और कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष भी बड़े सुंदर लग रहे थे। आगे देखिएगा 147वें नंबर का दोहा है कि तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बर तिनी, नाभि मनोहर तेजु जनु मनु जमुन भमर छवि छीनी। तो देखिएगा कि पीताम्बर जो है, देखिएगा पीत पट का मतलब पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पीले वस्त्र उन्होंने जो धारण कर रखे थे वो बिजली को भी लजाने वाले थे। और पेट पर क्या है, देखिएगा उदर रेख बन तीनी, और पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। कि नाभि मनोहर लेती जनु जमुन भंवर छवि छीनी, और नाभि ऐसे मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को भी छीन लेती हो। अगली चौपाई है कि पद राजीव बरनी नहीं जाही, कि जिन्होंने मुनियों के मन रूपी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अगले वाले का है कि मुनि मन मधुप बसही जेन माही, पद राजीव बरनही नहीं जाही मुनि मन मधुप बसही जेही माही। कि जिनमें मुनियों के रूप जो है, मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, और भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कि बाम भाग शोभती अनुकूला, और भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली आदि शक्त छवि निधि जगमूला। और
शोभा की राशि जगत की मूल कारणा रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी जो है वो सुशोभित हो रही है। दोबारा से बता देता हूँ मैं नीचे वाली लाइन का कि भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली है कौन है? शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी जो है वो भी बड़ी सुंदर लग रही है। आगे देखिएगा कि जासु अंश उपजही गुण खानी, कि जिसके अंशों से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी और उमा ब्राह्मणी और पार्वती जी ब्राह्मणी उत्पन्न हुई, त्रिदेवियां जो है वो शक्तियां जो है वो उत्पन्न हुई, और भरकोटी विलास जासु जग हुई, और जिसकी बहु के इशारों से ही जगत की रचना हो गई। राम बाम दिशी सीता सोई, वही श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर बैठी हुई हैं, जिसका वर्णन जो है ऊपर वाली इन दोनों पंक्तियों में किया गया था। ठीक है, कि छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, कि शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर जो है एक टकराए नयन पट रोकी, भाई उनके रूप को देखकर मनु और शत्रुपा नेत्रों के पट रोके हुए एक टक जो है वो स्तब्ध रह गए, कि चितवती सादर रूप अनुपा, और उन अनुपम रूप को देखकर वे आदर सहित उनको देख रहे थे, और तृप्ति ने मान ही मनु शत्रुपा, और मनु और शत्रुपा जो है वो उनका मन जो है वो तृप्त नहीं हो रहा है उनको देखते देखते, वो देखते ही जा रहे हैं उनको, उनका मन जो है वो थकने का नाम नहीं ले रहा है। कि हरस विबस तन दशा बुलानी, और आनंद से अधिक वश में हो जाने के कारण परे दंड इव गही पद पाणी, हो जाने के कारण उन्होंने अपने देह की शुद्धि भूल गए, और वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर जो है सीधे ही भूमि पर गिर जाते हैं, यानी दंडवत उनको जो है प्रणाम करते हैं। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, और कृपा की राशि प्रभु ने क्या किया? तुरंत उठाए करुणा पुंजा, और कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत जो है उठा भी लिया। अगला दोहा है कि बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोही जानी, कि फिर कृपा निधान भगवान बोले, क्या बोले? कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर मागहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी, कि महा बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो, जो अच्छा लगे वो वर मांगो भाई। कि सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, भाई प्रभु के वचनों को सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धरी धरेऊ बोली मृदु बाणी, और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी में कहा कि नाथ हे नाथ, देखी पद कमल तुम्हारे, कि आपके चरण कमलों को देखकर अब पूरे सब काम हमारे, अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, अब हमें कोई भी वर नहीं मांगना है। एक लालसा बड़ी उर माही, और देखिएगा फिर क्या कहते हैं कि फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, वो क्या है? कि सगम अगम कही जाती सो जो ही, क्योंकि उनका पूरा होना सहज है, अत्यंत कठिन भी है, इसी से उसे कहते नहीं बन रहा है। कि तुम ही देते अति सुगम गोसाई, परंतु आप तो उसे सहजता से दे सकते हैं। अगम लाग मोहि निज कृपानाई, पर मुझे अपनी कृपणता यानी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन जो है वो मालूम हो रहा है। आपके लिए तो वो बहुत सरल है, मेरे लिए वो बहुत कठिन है। कि जथा दरिद्र बहु विबुद्ध तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, कि देखिएगा क्या मांगते हैं कि जथा, कि जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक जो है वो द्रव्य मांगने में संकोच करता है। बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, संकोच करता है क्योंकि तासु प्रभाव जान नहीं सोई, क्योंकि वह उसके प्रभाव को जानता नहीं है। तथा हृदय मम संशय हुई, वैसा ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। कि सो तुम्हें जानहु अंतर्जामी, हे स्वामी आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। आगे देखिएगा, नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा। कि सकुच बिहाई मागो नरप मोही, और मेरा वह मनोरथ आपको पूरा करना है। क्या कहा है? कि संकोच छोड़कर भी यहाँ पर जो है जो भगवान है उन्होंने कहा कि हे राजन, संकोच को छोड़ो और जो मांगना चाहते हो मांगो। कि मोरे नहीं अदेव कछु तो ही, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, मैं तुम्हें दूंगा भी। कि दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहू सती भाऊ, और हे दानियों के शिरोमणि, राजा क्या कहता है कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे स्वामी, चाहतु हो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ, कि मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना, प्रभु से क्या छिपाना, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं मैं।
चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगली अपनी चौपाई जो रहेगी कि देखी प्रीति सुनी वचन अनमोले, कि राजा की प्रीति देखकर, प्रेम देखकर, उनके अमूल्य वचनों को सुनकर एवं मैं करुणा निधि बोले और करुणा निधान भगवान बोले कि ऐसा ही होगा कि आपू सरी से खोजो कहीं जाई, कि हे राजन मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं, दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, कि नरप तव तन्मय होई में आई, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। कि शतरूप ही बिलो की कर जोरे, कि शत्रुपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा कि देवी मागू बचन बरु को रुचि तोरे, कि हे देवी तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मांगो। तो शत्रुपा क्या कहती है कि जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, हे नाथ चतुर राजा ने जो वर मांगा है, कि सोई कृपालु मोही अति प्रिय लागा, हे कृपालु वह मुझे अत्यंत ही प्रिय लगा। कि प्रभु तुरंत छुटी होती डिठाई, और प्रभु परंतु हे प्रभु बहुत डिठाई हो रही है। क्यों हो रही है? कि यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई, यद्यपि ये भक्तों का हित करने वाले हैं, वह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। अच्छी लगती है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिठाई करनी भी चाहिए। कि तुम्हें ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, भाई ब्रह्मा आदि के भी पिता जो है वो आप ही हैं, और आप क्या है, ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, उनको उत्पन्न करने वाले हैं और जगत के स्वामी हैं। ब्रह्म सकल और अंतर्जामी और सबके हृदय के मन की बात जानने वाले ब्रह्मा भी आप ही हैं। कि अस समुझत मन संशय होई, कि ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है कि कहा जो प्रभु प्रमाण पुनीश होई, कि फिर भी प्रभु ने जो कहा है वही प्रमाण है, वही सत्य है। हे नाथ, कि निज भगत नाथ तब अहि, कि आपके जो निज जन हैं, जो सुख पावही जो गति लही, कि वे जो सुख पाते हैं, जिस परम गति को प्राप्त करते हैं, वही सब कुछ है। आगे देखिएगा, अपना अगला जो दोहा रहेगा 150वें नंबर का है कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सनेहु, कि हे प्रभु वही सुख वही गति वही भक्ति वही आपके चरणों में प्रेम, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देव, कि वही ज्ञान वही रहन सहन कृपा करके हमें दे दीजिए। ये बातें जो है वो कहती है, कौन है? जो शतरूपा है। ठीक है, समझ में आया होगा। 150 नंबर का जो दोहा है मैंने करवा दिया है। यहाँ तक अपना जो है एक ये क्लास हो गई है, बाकी क्लास जो है वो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।